हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज की इस वीडियो में हम ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। ग्रामर के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे फ्रेजेस और क्लॉजेस होते क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लॉज होते क्या हैं। तो हम पढ़ते हैं कि क्लॉज होते क्या हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्लॉज, व्हाट इज़ ए क्लॉज। क्लॉज होता क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। क्लॉज जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कई सारे शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है। क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपवाक्य। तो क्लॉज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। सब्जेक्ट वर्ब का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। मतलब क्लॉज के लिए सब्जेक्ट वर्ब का होना ज़रूरी है। एक सब्जेक्ट वर्ब यूनिट का होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन का मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब का यूनिट होना ज़रूरी है। विदाउट सब्जेक्ट वर्ब के कोई भी जो है सेंटेंस वो क्लॉज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं देखूं तो मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। ही क्रिकेट प्लेज रेगुलरली। तो यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सब्जेक्ट है और वर्ब भी है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। देखो, 1 2 3 और 4 वर्ड्स का ग्रुप है। इसलिए ये क्लॉज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लॉज की ये दो डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ साथ क्लॉज की एक डेफिनेशन और है जिसका होना ज़रूरी है। चलो देखते हैं कि वो क्या है। वो डेफिनेशन है, जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं उनका कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीट सेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इट हैज़ ए कंप्लीट मीनिंगफुल बाई इट्सेल्फ। मतलब जो आप कोई भी सेंटेंस लिखोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होगा, उसमें उनका एक कंप्लीट मीनिंग भी होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसमें ही क्रिकेट प्लेज रेगुलरली लिखा हुआ था। ही, तो यहाँ पर देखो आपका, अब इसमें क्या है? ही प्लेज क्रिकेट रेगुलरली। इसको सही अरेंज किया हुआ है। इसमें सब्जेक्ट भी है आपका, और ही तो सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गया, और बाकी सारा आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, तो क्लॉज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता ही है। ऐसी फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन फ्रेज होने के लिए सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता वहाँ पर, लेकिन क्लॉज के लिए सब्जेक्ट वर्ब होना ज़रूरी है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब होने के साथ साथ उसका कंप्लीट मीनिंग भी निकलना ज़रूरी है। कंप्लीट मीनिंग होगा किसी भी सेंटेंस का, तभी वो क्या होगा? क्लॉज होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है टाइप्स ऑफ क्लॉज। टाइप्स ऑफ क्लॉज में देखो, क्लॉज 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है उसको मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोला जाता है। और जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको आप सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोलते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज CLAUSE, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉज मेनली जो क्लॉज होता है वो 2 टाइप के बता दिए हैं, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का दूसरा नाम मेन या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, और डिपेंडेंट जो होता है वो उसका दूसरा नाम क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स हमको पता चल गया 2 प्रकार के थे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट, जो वो क्या होता है। तो इसके बारे में देखते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्लॉज है तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, तो एक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। और ये मतलब क्लॉज की तो पूरी डेफिनेशन लेगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, और साथ के साथ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। तो इसलिए वो क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और साथ के साथ
डज नॉट नीड एनी अदर क्लॉज फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे क्लॉज की, उसके एग्जिस्टेंस के लिए कोई दूसरे क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती। जबकि आप नेक्स्ट आगे अब जब पढ़ोगे डिपेंडेंट क्लॉज, वो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उसमें आपको डिपेंडेंट जो क्लॉज होता है उसको किसकी ज़रूरत होती है, उसको दूसरी क्लॉज की ज़रूरत होती है उसके एग्जिस्टेंस के लिए। उसका खुद का एक मतलब नहीं निकलता, वो इनकम्प्लीट होता है सेंस में। क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात विशेष रूप से यही है। अब दूसरा आता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज किसको कहते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज में वही सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और ये जो होता है सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट थॉट्स शो नहीं होता है। डिपेंडेंट क्लॉज में कंप्लीट थॉट्स शो नहीं होता है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पर? ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यही है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। डिपेंडेंट क्लॉज को कंप्लीट सेंस देने के लिए यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम सेंटेंस से समझते हैं नेक्स्ट आगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस आपको दिया है, यू मे सिट। इससे एक पूरा कंप्लीट भाव निकल रहा है। यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। क्या हुआ है? मे सिट पूरा कंप्लीट वर्ब है। मे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जिसको मॉडल वर्ब बोलते हैं, और सिट यहाँ पर मेन वर्ब है, तो ये इसको कंप्लीट वर्ब मानेंगे। तो यू मे सिट, आप बैठ सकते हो। यहाँ पर एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है इससे। यू मे सिट से एक कंप्लीट सेंस निकलता है कि आप यहाँ बैठ सकते हो। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात अपन को ये है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे अदर क्लॉज की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है। इसको अपना सेंस देने के लिए दूसरे क्लॉज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई? फिर इसके बाद हम डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जांपल देखते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज में आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पर दिया है वेयर एवर यू लाइक, जहाँ पर आपको पसंद हो। तो बताओ, ये पहले तो इसको देख लेते हैं ये क्लॉज है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए वेयर एवर यू लाइक, वेयर एवर यू लाइक में आप देखिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, मतलब ये क्लॉज भी है। क्लॉज तो है, लेकिन क्लॉज के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए क्लॉज तो है ही है, वेयर एवर यू लाइक। यहाँ पर ये देखिए आप, ये सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, और सब्जेक्ट वर्ब के साथ साथ ये डिपेंडेंट क्यों है? डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, नो कंप्लीट थॉट्स। ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए वेयर एवर यू लाइक, जहाँ पर आपको पसंद हो। क्या आपको पसंद है? जहाँ पर आपको पसंद हो, मतलब इसको आगे पीछे कुछ ना कुछ सेंटेंस की ज़रूरत है, इसलिए ये इनकम्प्लीट है। क्या है? ये इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको कंप्लीट होने के लिए आगे कुछ ना कुछ सेंटेंस की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर आपको कुछ लगाना पड़ेगा। वेयर एवर यू लाइक, जहाँ पर आपको पसंद हो वहाँ आप जा सकते हो, यू कैन गो। तो इस टाइप से, या फिर जहाँ पर आपको पसंद हो वहाँ आप बैठ सकते हो, यू मे सिट। इस तरीक़े से आपको सेंटेंस आगे पीछे जोड़ना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंडेंट जो क्लॉज होता है, वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। अपने सेंस को पूरे को गेन करने के लिए वो किस पर डिपेंड करेगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। तो इसके आगे हम लगा के देखते हैं सेंटेंस क्या है। तो यहाँ पर देखो आपको सेंटेंस लगा हुआ है, यहाँ पर आपके लग गया है यू मे सिट, आप बैठ सकते हो वेयर एवर यू लाइक, जहाँ पर आपको पसंद हो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? बैठ सकते हो। नाउन क्लॉज, तो नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्लॉज होता क्या है? नाउन क्लॉज भी जैसा कि क्लॉज है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा ही, और साथ के साथ सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होना ज़रूरी है, लेकिन वो कम्प्लीटली नाउन जो क्लॉज होता है वो एक्ट एज ए नाउन की तरह बिहेव करता है। और नाउन आपको जब पता है नाउन होता क्या है? ए नाउन इज़ द पर्सन ऑफ ए प्लेस, एनिमल और थिंग और आइडियाज़। मतलब नाउन को हिंदी में जो बोलते हैं वो संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, दोष आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज ए नाउन जब बिहेव करेगा तब उसको नाउन क्लॉज कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। आई फियर दैट आई विल फेल, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊँ। तो यहाँ पर आप देखो दैट से आगे सेंटेंस जुड़ा हुआ है आई विल फेल, जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सब्जेक्ट वर्ब है तो ऑब्वियसली वो एक क्लॉज तो होगा, और दैट कनेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ है दैट आई विल फेल, कि मैं कहीं फेल नहीं हो जाऊँ। तो ये आपका क्या शो करता है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को शो करता है। इतना तो समझ में आया कि ये वाला पार्ट आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये आई फियर मुझे डर लगता है ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब बात आती है जो ये वाला पार्ट है उसका टाइप कौन सा है। डिपेंडेंट तो है, लेकिन डिपेंडेंट में हमारे पास 3 टाइप है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब नाउन क्लॉज ही क्यों है, ये एडजेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो आई फियर मुझे डर लगता है, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को यहाँ पर इंडिकेट करता है दैट आई विल फेल, कि कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊँ। तो यहाँ पर आप देखो डैट कनेक्टिव से जो ज़्यादातर जो जुड़े होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है आई विल फेल, कि कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊँ। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, वो आपका क्या कहलाएगा, जो नाउन को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा, एक्ट एज ए नाउन कर रहा है यहाँ पर, कि दैट आई विल फेल, कि कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊँ। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो नाउन की तरह काम कर रहा है पूरा कंप्लीट, क्योंकि उसको डर किससे लगता है, फेल हो जाने से। समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, दैट यू हैव कम प्लीजेज मी, दैट प्लीजेज मी, यू हैव कम। अब मतलब जो भी आप लेके आए हो वो उस चीज़ ने मुझे क्या किया है, प्लीजेज मी, मतलब मुझे प्रसन्नता दी है, मुझे खुश किया है। तो यहाँ पर दैट यू हैव कम, जो कि आप लेके आए हो, दैट यू हैव कम, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है आपका शो कर रहा है डिपेंडेंट क्लॉज को। डिपेंडेंट क्लॉज में ये वाले जो पार्ट है एज ए सब्जेक्ट की जगह पर आया है, जिसने आपको प्लीज़ किया है, इसलिए यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है। तो ये थोड़ा ध्यान देना और समझने की कोशिश करना, डीपली आप समझोगे, थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी क्लॉज की बेसिक डेफिनेशन तो लेगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। साथ ही साथ यहाँ पर वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक्ट एज एन एडजेक्टिव। जबकि नाउन जो क्लॉज था वो आपका एक्ट एज ए नाउन बिहेव कर रहा था, जबकि यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज एक्ट एज ए एडजेक्टिव बिहेव करेगा। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। पहले तो ये देख लेते हैं कि एग्जेक्टिव होता क्या है। एग्जेक्टिव एक्चुअली में जो होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव की बेसिक डेफिनेशन यही होती है। अब इसको सेंटेंस से देख लेते हैं। सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर आप देखिए सेंटेंस आपको दिया है, द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला विच हैज़ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। अब अम्ब्रेला के बारे में यहाँ पर बताया है विच हैज़ ब्रोकन हैंडल, जिसका क्या हुआ है, हत्था टूटा हुआ है। विच हैज़ ब्रोकन हैंडल। तो आप ये बताओ ये वो पूरा का पूरा सेंटेंस किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, किसके बारे में हमको क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो अम्ब्रेला एज ए नाउन है और नाउन के जस्ट बाद आपका क्या जुड़ा हुआ है, एडजेक्टिव क्लॉज जुड़ा हुआ है जो कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो अम्ब्रेला को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, अम्ब्रेला को ये पूरा सेंटेंस डिस्क्राइब कर रहा है कि जिसका हत्था टूटा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। द अम्ब्रेला इज़ माइन, ये आपका दूसरा सेंटेंस है, ये आपका मेन क्लॉज हो जाएगा। तो ये जो बीच में जो दिया है इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज में बेसिक टाइप कौन सा आ गया यहाँ पर, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसको एक और सेंटेंस से हम समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, ही मैट ए गर्ल, वह एक गर्ल से मिला। मैट मीट की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर मैट, MEET मीट यानी मिलना, यहाँ पर MET मैट यानी मिला। पास्ट टेंस को शो कर रहा है, पास्ट सिंपल को। तो वह एक गर्ल से मिला
अब गर्ल के बारे में क्या बताया, हुज आइज वर ब्लू, जिसकी आंखें क्या थी, ब्लू थी। तो यहाँ पर गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है ना, ये जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो ये पूरा आपका ये जो वो पूरा पार्ट दिया है वो एडजेक्टिव क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज में टाइप कौन सा आ गया, एडजेक्टिव क्लॉज। और ही मेट ए गर्ल, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें भी देखो, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज में यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वर्ब भी है और यहाँ पर भी देखो सब्जेक्ट और वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का होना ज़रूरी है, किसी भी क्लॉज के लिए सब्जेक्ट वर्ब का होना ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है वो फ्रेजेस में चला जाएगा, फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज या नाउन फ्रेज का काम करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, बहुत से बच्चों को कंफ्यूज होता है कि सर एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है और एडजेक्टिव क्लॉज भी होता है, हमको कैसे पता चलेगा। तो बेटा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि क्लॉज में ऑलवेज सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इससे तुरंत आपको पता चल जाएगा। जबकि फ्रेजेस में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, वहाँ पर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो फ्रेज है। मेन दिक्कत तो क्लॉज में आती है, फ्रेज तो बहुत और सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो ये समझ में आया, ही मेट ए गर्ल ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और हुज आइज वर ब्लू ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सा टाइप है, ये एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल की क्या बता रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है जिसकी आंखें क्या है, ब्लू है, इसलिए ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट तीसरा टाइप है हमारा, तीसरा टाइप है यहाँ पर हमारा एडवर्ब क्लॉज का। एडवर्ब क्लॉज क्या था, थर्ड टाइप था हमारा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्योंकि क्लॉज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा ही और साथ के साथ उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड, एडवर्ब क्लॉज जो है वो एक्ट एज एन एडवर्ब, वो एक एडवर्ब की तरह बिहेव करते हैं। अब एडवर्ब क्या होता है, सबसे मेन बात आती है कि एडवर्ब सर किसको कहते हैं, एडवर्ब होता है क्या है। तो एडवर्ब जो होते हैं वो जो जैसे कि आपको एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे ही एडवर्ब जो होते हैं वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं और खुद एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं। मतलब इनको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण होते हैं वो विशेषण को डिस्क्राइब करते हैं, क्रिया को भी डिस्क्राइब करते हैं और क्रिया विशेषण वाले कुछ शब्दों को भी डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से अभी समझाता हूँ, ऊपर भी लिख रहा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एडवर्ब जो होते हैं, यहाँ पर देखो आप, एडवर्ब जो होते हैं वो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो विच डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जो कि डिस्क्राइब का मतलब मॉडिफाई, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो आपके एडवर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। और तो यहाँ पर आप देखो, आपके पास सेंटेंस नीचे दिया है और हमको इसमें छांटना है। दे रेस्टेड, उन्होंने क्या किया, आराम किया। आराम कब किया, व्हेन द इवनिंग कैम। अब इतना सा सेंटेंस यदि हम देखते हैं, व्हेन द इवनिंग कैम, जब शाम हुई तो क्या हुआ, शाम हुई तो क्या हुआ, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पार्ट है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये वाला जो है दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, इसको अलग से भी देते तो ये कंप्लीट सेंस ले रहा है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है ये, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज का कोई टाइप तो होता नहीं है। अब बात आती है डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज के 3 टाइप थे, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब क्लॉज है। अब इनमें से कौन सा टाइप होगा ये हमको देखना है। तो यहाँ पर बेटा देखो, ये नाउन को तो डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि व्हेन द इवनिंग कैम, जब शाम आई तो उन्होंने आराम किया। यहाँ पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि उन्होंने आराम कब किया, जब कब किया। तो आप व्हेन से क्वेश्चन कर सकते हो। व्हेन में जब क्वेश्चन करेंगे, जब इसका हिंदी अर्थ होता है कब, और जब आंसर देंगे यहाँ पर तब इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा जब। तो इससे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। टाइम ऑफ एडवर्ब है ये, कि जब इवनिंग हुई तब उन्होंने आराम किया। तो यहाँ पर ये एडवर्ब क्लॉज है। क्या है, एडवर्ब क्लॉज। समझ में आया होगा आई थिंक। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यू विल गिव, एक सेकेंड, हाँ अब देखो, आई विल गिव यू ए मैप, आई विल गिव यू ए मैप, मैं आपको क्या दूंगा, एक मैप दूंगा, मैं मैप दूंगा आपको। क्यों दूंगा, सो दैट यू कैन फाइंड ए वे। आपको क्यों दूंगा, सो दैट यू कैन फाइंड ए वे,
आप, ताकि आपको क्या कर सको, आपको मैप इसलिए दूंगा ताकि आप क्या कर सको, आप रास्ते को फाइंड आउट कर सको। सो दैट यहाँ पर आपको रीज़न बता रहा है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो वाई क्यों दूंगा, सो दैट यू कैन फाइंड ए वे, ताकि आप रास्ता ढूंढ सको। यू कैन फाइंड ए वे, आप रास्ता ढूंढ सको। तो यहाँ पर आपको मैप देने की बात क्यों कही गई है, आई विल गिव यू मैप, मैप देगा क्यों, देगा इसलिए ताकि आप रास्ता ढूंढ सको। तो आप भाई से क्वेश्चन करो, वाई से क्वेश्चन करने से आपको आंसर मिलेगा। तो ये तो समझ में तो आ रहा है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज में आप टाइप को देख लेते हैं, नाउन है कि एग्जेक्टिव है कि एडवर्ब है। अब यहाँ पर देखो, नाउन के बारे में तो कोई डिस्क्राइब हो नहीं रहा, नाउन के बारे में डिस्क्राइब नहीं हो रहा, ना ही एडजेक्टिव कोई नाउन क्लॉज तो है, नाउन क्लॉज है नहीं है, एडवर्ब क्लॉज है नहीं है। तो बचा कुछ हमारा एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज रीज़न को बताता है, टाइम को बताता है, इसलिए ये हमारा एडवर्ब क्लॉज है। सो दैट यू कैन फाइंड ए वे, आपको देने का पर्पस क्यों हुआ, उसको क्यों दिया आपने, क्यों दिया, आंसर कर लो क्यों दिया। तो यहाँ पर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इस टाइप से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हो कि आपको पता चल जाएगा कि आपको करना है क्या है। एक कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनको और करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको फाइंड करना है कौन सा फ्रेज़ है और कौन सा क्लॉज है। फ्रेज़ और क्लॉजेस को आपको फाइंड आउट करने हैं। कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, द बिग डॉग, बड़ा डॉग। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है, तो ये तो क्लॉज वाला पार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्लॉज जो होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो ये क्या हुआ, एक फ्रेज़ हो गया, क्या हो गया, फ्रेज़। तो यहाँ पर समझ में आ गया ये फ्रेज़ है। अब फ्रेज़ के अपने टाइप तो नहीं पढ़े नहीं है, इसलिए अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा, सीधा डायरेक्टली बता रहा हूँ। फ्रेज़ में ये आपको नाउन फ्रेज़ है, क्योंकि यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब किया है। अब दूसरा हम देखते हैं, मैं आपको बाद में एक वीडियो में बता दूंगा नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ ये क्या होते हैं, बहुत सिंपल है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, आप देखो फ्रेजेस और क्लॉजेस को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, शी वेंट टू द पार्क येस्टरडे। तो यहाँ पर देखो शी वेंट टू द पार्क येस्टरडे, यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये वाला जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट भी है इसमें और यहाँ पर वर्ब भी है। सब्जेक्ट क्या है, शी, और वेंट यहाँ पर वो है, तो शी वेंट टू द पार्क। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये कंप्लीट सेंस है, तो ये आपका क्लॉज होगा। इसमें सब्जेक्ट वर्ब को कॉम्बिनेशन है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा, क्लॉज होगा। नेक्स्ट है हैडविंग स्टेडिंग। हैडविंग स्टेडिंग में आप देखो केवल वर्ब ही वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका जो पार्ट है वो आपका फ्रेज को जाएगा, फ्रेज है ये आपका। अब फ्रेज में भी कौन सा है, ये आपका है वर्ब फ्रेज, इसको हम बोलेंगे वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है आपको ऑन द सेल्फ। ऑन द सेल्फ में भी आपको ना तो सब्जेक्ट दिख रहा है ना वर्ब दिख रहा है, केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता और ना कंप्लीट सेंस निकलता है, वो आपका फ्रेजेस होता है, न कि क्लॉजेस। तो ये फ्रेजेस है। अब फ्रेजेस में कौन सा टाइप है, यहाँ पर देखो ऑन द सेल्फ पोजीशन को बता रहा है, और जो पोजीशन को बताते हैं वो प्रीपोजिशन फ्रेज होते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। लास्ट वाला भी देखो आप, ऑन द 50th, अब ऑन द 58th मतलब 15 तारीख, 15 तारीख को क्या, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये तो फ्रेज तो होगा। अब केवल ऑन से यहाँ पर पता चल रहा है कि ये आपको टाइम के बारे में बता रहा है, पोजीशन के बारे में बता रहा है, तो प्रीपोजिशन है ये, प्रपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, प्रपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको एक एक चीज़। नेक्स्ट आप देखिए, इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, यदि आप अपने होमवर्क को फिनिश करते हो, तो यहाँ पर क्या है, आप अपने होमवर्क को फिनिश करते हो, पूरा सेंस कंप्लीट नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ, यदि आप अपने होमवर्क को फिनिश करते हो तो मैं आपको चॉकलेट दूंगा
मैं आपको गिफ्ट दूंगा, मैं आपको साइकिल ला के दूंगा, इस टाइप से कुछ ना कुछ आगे आना चाहिए। मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा, तो कुछ ना कुछ आगे मांग रहा है या नहीं मांग रहा है ये वाला सेंटेंस। अब इसमें देख लेते हैं ये फ्रेजेस है, क्लॉजेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का है क्या? अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो फ्रेजेस में चल जाएगा, और सब्जेक्ट वर्ब है तो क्लॉज में चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यू फिनिश में सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये फ्रेजेस तो हुआ नहीं, ये क्लॉजेज में गया। अब आ रही है थोड़ी थोड़ी समझ में आपको ये फ्रेजेस में क्यों है, तो ये समझ में आ गया फ्रेजेस में। अब बात करते हैं ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर देखो इफ़ कंडीशन से ये समझ में आ रहा है कि इसके आगे कुछ ना कुछ चाहिए, और जिनमें आगे कुछ चाहिए मतलब डिपेंडेंट क्लॉज ऑलवेज डिपेंड ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसलिए ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। डिपेंडेंट क्लॉज के लिए आगे के लिए कुछ ना कुछ चाहिएता होता है, ठीक है। इसलिए आपका ये वाला आपका क्या पार्ट हुआ, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। समझ में आया। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। ऑल्दो यू कैन नॉट सी मी, हालांकि आप मुझे नहीं देख सकते। आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। ऑल्दो यू कैन नॉट सी मी, हालांकि आप मुझे नहीं देख सकते लेकिन मैं आपको देख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो ऑल्दो से ये समझ में आ रहा है कि हालांकि मैं आपको देख सकता हूँ, तो फिर आगे क्या, तो आगे कुछ ना कुछ चाहिए, आई कैन सी यू। तो आई कैन सी यू आप देखो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्या है ये? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जबकि ये वाला ऑल्दो यू कैन सी में ऑल्दो की वजह से ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। पहली बात तो ये क्लॉज ही क्यों है, क्योंकि दोनों में देखो यू कैन नॉट सी और यहाँ पर आई कैन सी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, और जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है वो सारी चीज़ क्लॉज में चली जाती है। यहाँ पर फ्रेजेस का कोई काम नहीं है। तो पहले वाला तो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगा होगा अब तो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन नाउ। शी इज़ टॉकिंग, वह बात कर रही है, ऑन द फोन नाउ, फ़ोन पर अभी। तो शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन नाउ ये आपका देखो फ्रेज़ है, क्लॉज है। तो फ्रेज़ में तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए फ्रेज़ तो होगा नहीं, ये आपका क्या होगा? क्लॉज होगा। अब यहाँ पर पूरा कंप्लीट सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा? ये निकल रहा है कंप्लीट सेंस, इसलिए ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। नेक्स्ट, व्हेन यू क्रॉस द रोड, जब तुम रोड को क्रॉस करते हो, तो क्या आगे कुछ ना कुछ मांग रहा है ना। जब आपके आगे कुछ मांगे तो समझो ये वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट वर्ब है या नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब भी है, तो ये फ्रेजेस में तो जाएगा नहीं, ये जाएगा क्लॉजेज में। तो क्लॉजेज में ये तो समझ में आ गई क्लॉजेज है। अब ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है क्योंकि डिपेंडेंट है, इसके आगे कुछ ना कुछ सेंटेंस की ज़रूरत होगी, तो ये आपका आ जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करने की ज़रूरत हुई। व्हेन यू क्रॉस द रोड, जब आप क्रॉस करते हो रोड को, तभी क्या हुआ? व्हेन यू क्रॉस द रोड, जब आपने रोड को क्रॉस करते हो तब आगे कुछ ना कुछ सेंटेंस मांग रहा है, तो इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट हम लास्ट वाला देख लेते हैं, वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर आप देखो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगा हुआ है, ब्यूटीफुल से पहले वेरी। ब्यूटीफुल को और मॉडिफाई करता है कि वो ब्यूटीफुल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीक़ा से जो होते हैं वो आपके देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, दो या दो से अधिक वर्डों का कॉम्बिनेशन है, तो लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। तो सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो एक क्लॉज तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा? फ्रेज़ हो गया। अब फ्रेज़ में भी यहाँ पर देखो कौन से टाइप का फ्रेज़ है, तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज़ हो जाएगा। अब एडवर्बियल फ्रेज़ क्यों हुआ, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि फ्रेज़ के टाइप क्या होते हैं और फ्रेज़ क्या होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।